हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से 100 तक के सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर विद्यार्थी को इतने प्रश्न याद होने ही चाहिए। जो भारत के बेसिक नॉलेज में इतने क्वेश्चन आते हैं, 1 से 100 तक के बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन हैं। तो आइए 1 से 20 तक प्रश्न देखते हैं और बाद में 20 और देखते हैं। 20-20 करके प्रश्न हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बंगाल टाइगर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और चौथा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो छठा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? 2024 के अनुसार से तो नरेंद्र मोदी है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और आठवां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और नवा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि के कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और 11वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा राज्य है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। और 12वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और 13वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कावेरी सबसे छोटी नदी है। और 14वां क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15 क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में लाल किला स्थित है। और 16 क्वेश्चन है, भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारत को विविधताओं का देश से नाम से जाना जाता है। और 17वां क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है भारत में। और 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने समय लगते हैं? तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो 24 घंटे लगते हैं। और 19वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। 20वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आइए, 20 क्वेश्चन हो गए हैं और 20 क्वेश्चन और देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन है। ये देखो, 21वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। और 22वां क्वेश्चन है, का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27वां क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से निकलती है? तो O3 ओजोन से परत से निकलती है। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी में सबसे बड़ा महासागर है तो प्रशांत महासागर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ग्रह है चंद्रमा। 31वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये भी हमने पहले क्वेश्चन देखा था। तो 34वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ से? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और 35वां क्वेश्चन है, चरमर चरमपंथी ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और छोटा है गोवा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। और 40वां क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कैटेस रोग होता है। आइए 20 क्वेश्चन और देखते हैं। 40 से 60 तक के क्वेश्चन, 40 से 60 तक के। तो पहला क्वेश्चन है 40वां, भारत का राष्ट्रीय पशु। ये भी हमने अभी देख लिया है।
43वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद। ये भी हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये भी पढ़ लिया है। जो क्वेश्चन हमें याद है वो नहीं पढ़ते हैं, पहले हमने कर लिया वो नहीं कर रहे, जो नहीं किया वो कर रहे केवल। भारत के गृह मंत्री कौन है? 2026 के अनुसार अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। 52 का क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस शंकर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, वो अब नहीं रहे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया है। इसके कारण अब न्यू 2026 में भारत के शिक्षा मंत्री होंगे हमारे अब प्रहलाद जोशी हमारे भारत के न्यू शिक्षा मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी। और 55वां क्वेश्चन हो गया है। 56वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिकारी कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 57वां क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया। 58 का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो 28 भारत में राज्य हैं। और 60वां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। और ये क्वेश्चन हो गए 1 से 60 तक के क्वेश्चन हो गए सभी। आइए आगे 60 से 80 तक के क्वेश्चन। ये संविधान, भारत के संविधान और तिरंगा झंडे से संबंधित 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 61वां, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। और दूसरा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और 67वां क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संशोधन में जोड़ा गया। 68वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1946 में 1976 में 42वां संशोधन में इसको भी जोड़ा गया। और भारत में मौलिक अधिकार के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। और 70वां क्वेश्चन है 70वां तो ये भारत में राज्य के नीति निर्देश तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 में दिए हैं। एक चित्र क्वेश्चन हो गए हैं हमारे यहाँ। और एक तरह क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा झंडा को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया। तो और 72वां क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया? 22 जुलाई 1947 को। और 73वां क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे में ऊपर कौन सा रंग होता है? तो केसरिया। तिरंगे झंडे में बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद। तिरंगे झंडे में नीचे वाला रंग कौन सा होता है? तो रंग होता है हरा। तिरंगे झंडे में बीच में बने चक्कर को क्या कहते हैं? तो अशोक चक्र कहा जाता है। अशोक चक्र अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो गहरा नीले रंग होता है। और 79वां क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। और 80 नंबर क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को फहराने की संहिता कब लागू हुई? 26 जनवरी 2002 को हुई। आइए 1 से 80 तक के क्वेश्चन हो गए हैं।
20 क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये रेलवे से संबंधित, जिले से संबंधित, नदियां, भूगोल आदि से संबंधित ये 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में है हबीबगंज, अभी हबीबगंज। और 81वां क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बोरी बंदर मुंबई में है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यात्रा ट्रेन कब लागू हुई, चालू हुई, तो चली थी तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? तो यह है डिब्रूगढ़ खेड़ा। इसकी लंबाई है 4234 किलोमीटर है। और 84वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे रूट कौन सा है? तो समस्तीपुर है, वो सब 36 किलोमीटर ही है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 17 है। 2024 तक के बता रहा हूँ मैं अभी आपको। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो चरणी की है, पूरी नई दिल्ली। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली में मेट्रो सेवा किस शहर में लागू हुई? कोलकाता में 1984 में हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी है अरावली, राजस्थान में यह नदी है। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में कहाँ कहा जाता है? तो लोहित कहा जाता है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को। कावेरी नदी किस राज्य में से नहीं बहती? तो गुजरात में से नहीं बहती, बहुत सारे राज्य हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 8,586 किलोमीटर है। था थार का मरुस्थल, थार का किलोमीटर नहीं, सॉरी। भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा की लंबाई 8,586 मीटर है केवल। अगले क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। 96वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसालों का बंगाल कहा जाता है? केरल मसालों का बंगाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कहाँ है? चिल्का झील सबसे खारा पानी की झील है, ओडिशा में स्थित है। और भारत के सबसे अधिक जिले वाला राज्य है तो है उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट किस समांतर स्थित है? तो अरब सागर के समांतर स्थित है। और 100वां लास्ट क्वेश्चन है, अंतिमा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। ये देखिए, ये चित्र, इससे संबंधित चित्र दिए हुए हैं यहाँ। ये पठार, ये मरुस्थल, ये हमारा देश है इंडिया। ये तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं 1 से 100 तक के। आप इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी बेसिक नॉलेज बढ़े और आगे बढ़ना है। और ऐसे ही क्वेश्चन जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें। थैंक यू।